सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 ऑन द चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, सो टिल द लास्ट लेक्चर हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। वी हैव ट्राई टू अंडरस्टूड, वी हैव ट्राई टू मूव आवर डिस्कशन फ्रॉम फोर्स एंड फील्ड टू वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना थ्रू, एंड वी हैव ट्राई टू लिंक इट विद द कंजर्वेटिव फोर्सेस विच इज़ आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, तो फ्रॉम दिस कंसेप्ट वी हैव बिल्ड अप आवर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट बिल्डअप किया था। ठीक है, एंड वी हैव सीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वी हैव सीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल, एंड इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस से। ठीक है, तो वी हैव ट्राई टू लिंक इट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेस, दोज आर द परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, फिर देन उसके बाद हमने इन द लास्ट लेक्चर वी वर लुकिंग इनटू द मेजर रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, सो दैट वाज द मेन पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, एंड देन वी हैव सीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो दैट वाज वी हैव डन इट. We are supposed to do this part also, but this part almost a lecture was stretching up to 1 hour. So हम लोगों ने ये this part of the lecture we have told कि we are going to do it in the next lecture. ठीक है, तो ये आज हम start करेंगे electrostatics of conductor. So we are going to see electrostatics of conductor. Same way इसी से link up होगा electrostatic in how my dielectric will be behaving in my electrostatic dielectric will be behaving in the external electric field, how it is going to behave. So we are going to study that, and उसी से related concept होगा एक polarization का, that has been linked with that, so that we are going to study. And उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत capacitor देखेंगे. We are going to take the field of capacitor, and we are trying, इसमें हम ज़्यादा अभी we are not going to go into the maths of this capacitor and capacitance. We just take the basic intuition लेंगे. capacitor क्या होता है, capacitance क्या होता है, और दोनों में difference क्या होता है capacitor और capacitance में, और why there was a need for capacitor. तो this all things we are going to discuss in today's lecture. ठीक है, उसके बाद से in the next lecture हम लोग थोड़ा in depth capacitor के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है, सो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं. दीज प्रॉपर्टीज़ आर क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर दिस पार्ट इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इससे रिलेटेड सम गुड क्वेश्चंस कैन कम ओवर विद दिस डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन में. इट इज़ लीस्ट अंडरस्टूड टॉपिक है, बट अच्छा टॉपिक है ये. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया था. तो वी आर गोइंग टू सी दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर. ठीक है, तो कंडक्टर बेसिकली देखते हैं. कंडक्टर की जो क्या प्रॉपर्टी होती है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट दे कोलाइड एंड मूव रैंडमली. ठीक है, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेरे ब्लू वाले, बट द प्रॉब्लम इज कि दे कोलाइड विद द आयंस. दीज आर द ग्रीन ऑरेंज वन वाज द आयंस. तो उनके साइड कोलाइड करते हैं और दे मूव रैंडमली मूव करते हैं. ठीक है, एंड दिस पॉजिटिव आयंस आर न्यूक्लियाई एंड दे कंटेन द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दे डोंट कंटेन, ये जो मेरे पॉजिटिव आयंस है दे कंटेन बाउंड इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट है. ठीक है, अब जब when I put this conductor in the external electric field, so all my electrons will start drifting in this direction, start drifting in the direction of my electric field. ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन मेरे they will start drifting in the direction. पहले क्या है, ये रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे. ठीक है, रैंडम मूवमेंट कर रहे थे सारे. अब क्या है, दे विल बी अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉजिटिव इधर है, सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन व्हेन वी पुट देम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, नाउ सेम एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं हमारे. ठीक है, वेयर इसके अंदर जो हमारे होते हैं मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं, उसके अंदर हमारे मेटेलिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है दैट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर इज फ्री इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होता है उसमें जो चार्ज कैरियर होता है दे आर पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस. ठीक है, इसमें जो चार्ज मूवमेंट होता है, जैसे इसके अंदर हमने देखा था चार्ज मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके अंदर जो चार्ज मूवमेंट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सम केमिकल प्रोसेसेस ऑल्सो. ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो डीप इनटू इट. हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है विच इज सर मेटेलिक कंडक्टर्स. ठीक है, सो सबसे पहली है बेसिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर इज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. ठीक है, दैट इज अ बेसिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ आवर कंडक्टर कि इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन दिस इज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन. ठीक है, व्हेन एक इक्विलिब्रियम रीच कर जाए और उसके बाद देयर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में, इनसाइड द चार्ज माय कंडक्टर विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट जीरो. ठीक है, एंड हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, सपोज दिस इज योर कंडक्टर, suppose so this one is your conductor, you put it into the electric field which is in this direction. ठीक है, electric field is in this direction. अब इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे they got attracted towards this. ठीक है, इधर आ जाएंगे, and the positive
दे विल क्रिएट अ पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव हेयर, ठीक है। पॉजिटिव हमारा यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन, नेगेटिव मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ अभी इनिशियली इफ़ वी से कि यहाँ पे माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, ठीक है, और यहाँ पे माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अभी मेरे सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे नहीं आए, ठीक है। इफ़ माई ऑल द नेगेटिव चार्जेस विल नॉट कम अप हियर, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं रीच करेगी। दैट मीन्स कि मेरे सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज माई ई नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव आ गए और यहाँ पे पॉजिटिव आ गए, इन दोनों की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, दैट इज ई डैश, ठीक है। अगर ये ई डैश जब तक बनता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब तक मेरे जब तक जो इसके अंदर एक तो अंदर की साइड में अगर देखेंगे, दिस इज अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इट इज़ गोइंग टू अपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस, जो मेरे जो चार्जेस है मेरे, दिस चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव जो मेरे बिल्डअप हुए हैं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा, ठीक है। तो स्टैटिक सिचुएशन में क्या होगा, जब मेरा दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट इक्वल टू माई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा अंदर है, इसकी वजह से माई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है। दैट इज गोइंग टू हैपन। अगर ये नहीं होगा तो इन दैट सिचुएशन द चार्जेस विल स्टिल बी मूविंग। अभी फॉर इंस्टेंस आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर देन ई डैश जो मेरा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी ये सिचुएशन है, तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो अभी भी आपके चार्ज विल बी कीप ऑन मूविंग, नेगेटिव चार्ज मेरा स्टिल बी मूविंग और पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ पे गेन होता रहेगा, ठीक है। नेगेटिव जाते रहेंगे और पॉजिटिव मेरे यहाँ पे आते रहेंगे। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका विल नॉट गेट इक्वल टू योर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जिस पोजीशन पे पहुंच गया, दैट मीन्स इसकी वजह से जो मेरे पॉजिटिव नेगेटिव का जहाँ पे सेपरेशन हुआ, इसकी वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दिस ई डैश, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट इक्वल टू ई, ठीक है। इन दिस सिचुएशन आई विल बी रीचिंग माई इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। इस सिचुएशन में हमारा जो फील्ड होगा इनसाइड, दैट इनसाइड फील्ड विल बी जीरो, ठीक है। दैट इनसाइड फील्ड विल बी जीरो। सो दैट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ माई कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो, ठीक है। और दैट इज़ 100% ये स्टैटिक कंडीशन में हो गई होगा। अगर ये नहीं हो रहा, दैट मीन्स स्टिल द चार्जेस आर मूविंग। अगर ये अभी नहीं रीच किया, इफ ई डैश इज नॉट इक्वल टू ई, तो अभी भी दैट मीन्स अभी भी देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच विल बी कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वो अभी भी इस डायरेक्शन में मूव ऑन करते रहेंगे, ठीक है। बिकॉज देर इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू देम, ठीक है। बिकॉज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अभी इंटरनल इस डायरेक्शन में, फिर भी अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन बिकॉज दोनों इक्वल नहीं हुए ना। एक्सटर्नल अभी ई डैश है, इंटरनल अभी ई है, ई डैश है, एक्सटर्नल मेरा ई है, इंटरनल अभी ई डैश है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इनका ई माइनस ई डैश आ रहा है, ठीक है। तो तभी भी अभी भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से मेरे इलेक्ट्रॉन अभी भी इस डायरेक्शन में मूव ऑन करते रहेंगे टिल मेरा ईज विल गेट इक्वल टू ई डैश, ठीक है। दैट इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, ठीक है। सो दैट इज आवर फर्स्ट कंडीशन. Now the second condition is at the surface of the charge conductor electric field is normal to the surface at every point. ठीक है, तो that means आपका कोई भी चार्ज कंडक्टर है, सपोज दिस इज योर चार्ज कंडक्टर, तो यहाँ पे at the charge conductor the electric field will be normal, electric field lines, electric field will be normal, ये जो जितना भी है it will be normal, ठीक है, ये that will be normal to the surface at every point. ठीक है, अब इसका देखते हैं अगर ये नॉर्मल नहीं होगा, why this is normal, तो उसके लिए हम समझते हैं अगर ये नॉर्मल नहीं होगा then what is going to happen. This situation is again in the electrostatic situation. तो for instance if it's not normal it is making some angle theta with it. तो एंगल थीटा बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ई पैरेलल होगा एक ई परपेंडिकुलर होगा. जो ई पैरेलल होगा दैट विल कीप ऑन मेकिंग द चार्जेस मूव, ये अभी भी चार्ज को मूव कराता रहेगा. ठीक है, ये तब तक चार्ज को मूव कराता रहेगा जब तक ये जो मेरा ई पैरेलल है, ठीक है, दैट विल गेट नलीफाई बिकॉज ऑफ द चार्ज एक्यूमुलेशन एट सम पॉइंट. ठीक है, बिकॉज ये जब पॉजिटिव इधर मूव करते रहेंगे मेरे, तो यहाँ पे पॉजिटिव मेरा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा विच इज़ गोइंग टू अपोज दिस ई पैरेलल. तो तब मेरा उस पोजीशन पे ये पैरेलल ये मेरा अलॉन्ग द डायरेक्शन मूवमेंट विल बी जीरो. ठीक है, सो ये तब तक मेरा चलता रहेगा फ्री चार्जेस का मूवमेंट जब तक मेरा ई पैरेलल विल गेट, जब तक मेरा ई पैरेलल मेरा नेट ई पैरेलल विल गेट इक्वल टू जीरो. जब तक मेरा नेट ई पैरेलल जीरो नहीं हो जाता तब तक ये चार्ज मूवमेंट होता रहेगा. और जब तक चार्ज मूवमेंट हो रहा है वी कैन नॉट से इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन. जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में पहुंच जाएगा देन माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर, तब मेरा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. सो इट एट ऑल द पॉइंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू योर सरफेस. ठीक है, सो if an object has reached the electrostatic situation there will be no parallel component, the electric component must always be directed perpendicular to electric field. ठीक है, और हमारा दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है एंड आउटसाइड जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर. ठीक है, तो नेगेटिव में इट विल बी गोइंग इन, ठीक है, अंदर की साइड में जा रहा होगा, और पॉजिटिव में इट इज कमिंग आउट. ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव में इट विल बी कमिंग आउट. ठीक है, और अंदर मेरा जीरो होगा. राइट, दैट इज अ दैट टू प्रॉपर्टीज वी हैव क्लब अप हियर. ठीक है, थर्ड देखते हैं. थर्ड में क्या कह रहा है मेरा, interior of the conductor have no excess charge in the static equilibrium condition. ये तीसरा कह रहा है मेरा static equilibrium condition में there will not be any charge, there will not be any
excess charge in the कंडक्टर। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी भी कंडक्टर को सपोज यू हैव गिवन द नेगेटिव चार्ज हेयर, जैसे ही आपने इसको नेगेटिव चार्ज दिया तो यहाँ पे जितना भी मेरे पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये जितना भी होगा तो दैट दिस इलेक्ट्रॉन होंगे दिस विल रिपेल, ठीक है, ये सारे रिपेल करेंगे और दे विल रिपेल एंड दे विल रीच अप टू दिस सिचुएशन कि जब ये सारे के सारे बाहर में पहुँचेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर यहाँ से। और दूसरी सिचुएशन आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, ठीक है, एक्सेस यहाँ पे मेरे these electrons are here, they are this positive here, so this negative charge will going to this negative charge, so ये जो मेरे होंगे, so यहाँ पे this negative charge is going to join with this positive charges के साथ join करेंगे and this will get neutralized, ठीक है, ये neutralize हो जाएंगे and I'll be having the excess negative charge here। सो इसको इस तरीके से देखो, सपोज यू हैव द पॉजिटिव चार्ज हेयर, यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यहाँ पे इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू कम एंड जॉइन दिस पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे जस्ट विल मेक इट पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, ये सारे वी मेक इट पॉजिटिव चार्ज और इसको भी हम लोग पॉजिटिव बना देते हैं। फॉर इंस्टेंस अब मैंने इसको क्या किया, आई हैव गिवन द पॉजिटिव चार्ज टू इट, ठीक है, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है। अब इंसुलेटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ही इधर ही रह जाता है। कंडक्टर में क्या है कि दिस पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल, ठीक है, रिपेल करेगा एंड इट इज़ गोइंग टू रीच अप टू दिस पोजीशन। जब ये इसके बाद तो मैक्सिमम इस सिचुएशन तक पहुंच जाएगा, इसके बाद तो ये बाहर नहीं जा सकता पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल रीच अप टू द बाउंड्री सरफेस सिचुएशन, ठीक है। और इसको दूसरा तरीका हमारा देखने का है कि आई एम हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द आउटर, इधर की साइड में होंगे, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव एंड जॉइन हियर, ठीक है, इनके साथ न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, इसके साथ न्यूट्रलाइज कर देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे दे विल मेक द पॉजिटिव चार्जेस हेयर, ठीक है, दे विल मेक द पॉजिटिव चार्जेस हेयर, और जितने भी मेरे जो नेगेटिव यहाँ से मूव ऑन करके अंदर गए हैं तो दे विल मेक न्यूट्रलाइज दिस वन, तो दैट्स वाई द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर हेयर, ठीक है। तो जितना मेरा होगा सारा का सारा विल बी एक्सेस चार्ज विल बी ऑन द सर्फेस ओनली, अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी चार्ज इनसाइड इट, ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी चार्ज इनसाइड। तो इसको दूसरा हमारा तरीका होता है देखने का विद द गॉस लॉ, वी कैन सी कि फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव अ चार्ज विल सी इट इन अ मैनर कि इफ यू हैव अ another way is to observe it, if you have a charge here, प्लस क्यू चार्ज here, तो आपका यहाँ पे you will be having the माइनस, इस साइड में माइनस हो गया, इधर की साइड में आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, इधर की साइड में आपका प्लस हो जाएगा। नाउ इफ़ यू मेक अ गॉसियन सरफेस हेयर, अगर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस देखोगे तो अब इसमें क्या है हमारा, जो हमने ये पहली कंडीशन देखी थी इन दिस के इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। सो इनसाइड अगर यहाँ पे इफ़ यू आर हैविंग प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो इनसाइड द कंडक्टर हमने देखा था, इनसाइड द कंडक्टर प्लस क्यू है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अगर जब मेरा इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो है तो माई फ्लक्स इज व्हाट, फ्लक्स इज जीरो, फ्लक्स क्या आपकी जीरो हो जाएगी, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द हेयर। अगर ये मैं गॉसियन सरफेस ले लूँ, इफ़ वी टेक दिस एज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है, अगर ये मैं गॉसियन सरफेस ले लूँ सो देन द फ्लक्स कमिंग आउट विल बी जीरो, बिकॉज यहाँ पे क्या है मेरा द इनसाइड द कंडक्टर, ये मेरा गॉसियन सरफेस इज इनसाइड द कंडक्टर ना, तो इनसाइड द कंडक्टर है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ माई कंडक्टर। ये जीरो है, दैट मीन्स मेरा फ्लक्स विच विल बी जीरो। अगर आपका फ्लक्स जीरो हो रहा है, इफ़ योर फ्लक्स इज जीरो, दैट मीन्स आपका चार्ज एंड क्लोज विल बी जीरो, चार्ज एंड क्लोज विल बी जीरो, सो दैट मीन्स नो चार्ज विल बी एनक्लोज इनसाइड, देयर इज नो चार्ज इनसाइड, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज अ इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, in the interior of the conductor can have no excess charge in the static condition, ठीक है। स्टैटिक कंडीशन में दे विल नॉट बी एनी चार्ज, ठीक है। सो स्टैटिक कंडीशन का मतलब हो गया कि इनिशियली आपके पास है, लेकिन दिस इज माई इनिशियल कंडीशन, लेकिन फाइनल सिचुएशन में इट विल बी आउटसाइड, ठीक है, इसके आउटसाइड में आ जाएगा फाइनल कंडीशन में, ठीक है। और फाइनल कंडीशन मतलब कि जब वो स्टैटिक कंडीशन में रीच कर गया, अभी बीच वाली जो इंटरमीडिएट सिचुएशन होगी जब ये पॉजिटिव चार्ज मेरा मूव कर रहा होगा, या मेरे इलेक्ट्रॉन्स मेरे बाहर से मूव करके अंदर इसके साथ न्यूट्रलाइज होने के लिए आ रहे होंगे, या वो वाली सिचुएशन इट इज़ माई इंटरमीडिएट सिचुएशन बिटवीन माई इनिशियल एंड फाइनल। जब ये फाइनल मेरी स्टैटिक सिचुएशन में पहुंच जाएगा देन देयर विल नॉट बी एनी चार्ज इनसाइड, तब कोई चार्ज मेरा इनसाइड नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्या है मेरा, इट इज़ रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
सो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है आपका कंडक्टर का, ठीक है, दैट इज थ्रू आउट द वॉल्यूम इनसाइड एंड ऑन द सरफेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने देखा था ऑलरेडी कि हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सपोज दिस इज योर कंडक्टर, ठीक है, तो सारा का सारा चार्ज आपका इट विल बी आउटसाइड, ऑल योर चार्ज विल बी आउटसाइड, ठीक है, ऑल योर चार्ज विल बी आउटसाइड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो, तो आप इफ़ यू आर गोइंग टू मेक द पार्टिकल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, अगर पार्टिकल को कहीं से यहाँ से आप ही मूव कराओगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सो यू डोंट हैव टू डू एक्सटर्नल वर्क कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क एक्सटर्नल विल बी जीरो, तो यू कैन से कि आपका Q टाइम्स ऑफ VA माइनस VB विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ही नहीं अंदर, तो वर्क डन विल बी जीरो, तो वर्क डन जीरो हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, VA विल बी इक्वल टू VB। तो आपका जितने भी पॉइंट इनसाइड होंगे सारे के सारे पॉइंट पे देयर विल बी अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, तो ऑन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वर्क डन इज जीरो, सो सारे के सारे पॉइंट पे थ्रू आउट द वॉल्यूम इनसाइड the electric field will be zero, and on the surface also the electric field lines are perpendicular, on the surface से भी electric field lines are perpendicular, so this is also equipotential, ठीक है, so ये भी सारा equipotential है with the inside, जो भी मेरे inside वाले point, जो भी मेरे inside का potential है that is a potential of my surface also, ठीक है। इसके बाद से आपका potential will be varying, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का surface तक का मैं potential is constant which is my defining potential of any conductor, ठीक है, अंदर से लेकर बाहर तक का, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक का, ये सारे point तक का my potential is same, ठीक है। So throughout the volume inside and on the surface, ठीक है, पूरे के पूरे वॉल्यूम पे inside and outside the surface your electrostatic potential is constant, ठीक है, because my electric field inside is zero और surface पे my electric field is perpendicular, ठीक है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, सो आपका जो यहाँ पे होगा दिस अगेन इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, तो दिस अगेन इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल होगा वो जस्ट इनसाइड वाले पॉइंट का होगा, और इनसाइड में सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सो इनसाइड और ये सरफेस वाले पॉइंट का आई विल बी हैविंग माई इनसाइड और सरफेस वाले पॉइंट का आई विल बी हैविंग, सो वैसे भी अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो सरफेस पे भी अगर आप मूव करोगे सो दैट इज ऑल्सो यहाँ पे भी वर्क डन विल बी जीरो, तो ये सारे पॉइंट पे भी यू आर हैविंग द सेम पोटेंशियल, ठीक है, जो कि मेरा इनसाइड है, राइट, सो सरफेस पे भी यू आर हैविंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ऑल द पॉइंट्स विल बी हैविंग सेम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एंड ऑल द पॉइंट्स विल बी हैविंग द सेम आपका इक्विपोटेंशियल होंगे, और पोटेंशियल क्या होगा, Q डिवाइड बाय 4πε0r, इनसाइड भी ये होगा और सरफेस पे भी ये होगा, और उसके बाद मेरा वेरी करेगा विद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। सो हर सारे कंडक्टर इट्स बिन कैरेक्टराइज बाय द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, सपोज ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, तो इसका द पोटेंशियल विल बी, सपोज इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V1 है, सो इसका पोटेंशियल V का मतलब है कि अंदर से लेकर इस सरफेस तक का जो है इसका पोटेंशियल इज V, अंदर से लेकर इस सरफेस तक का इसका पोटेंशियल इज V1, ठीक है, सो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट का जो मैं दूंगा द पोटेंशियल इज V1, किसी भी पॉइंट का मैं लूंगा द पोटेंशियल इज V1, ठीक है, सो दिस वैल्यू में डिफर बिकॉज डिपेंड्स अपॉन Q, आप जितना चार्ज दोगे उसके बेसिस पे आपका पोटेंशियल डिसाइड होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ योर कंडक्टर, कि कितना, दिस वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द कैपेसिटेंस, सो आपका जो इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ योर कंडक्टर, आपका कितना चार्ज स्टोर कर सकता है कंडक्टर, उसके पे डिपेंड करता है कि योर पोटेंशियल विल बी डिपेंडिंग अपॉन दैट एंड ऑन द नियर बाय चार्जेस, कि नियर बाय चार्जेस कितने हैं, कि उसकी वजह से हम नियर बाय चार्जेस का इम्पैक्ट आएगा कि हाउ मच विल बी द potential on your nearby charges का, these 2 points will be we are going to see in our capacitance में, कि योर कैपेसिटी के ऊपर, कंडक्टर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है पोटेंशियल, ठीक है, अगर कंडक्टर की कैपेसिटी Q की ज़्यादा है तो that means it can carry more and more charges means कि ये so basically क्या होता है मेरा, whenever you are going to give a charge to a conductor, तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल आ जाता है, पोटेंशियल क्या होता है, that is Q डिवाइडेड बाय 4πε0r, ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल व्हेनेवर यू गिव अ चार्ज टू अ कंडक्टर। अब आप कितना चार्ज देते जाओगे इसको, दैट पोटेंशियल किस पे वेरी करेगा, आप जितना चार्ज देते जाओगे इस कंडक्टर को, ठीक है, बट एक लेवल आएगा, एक लेवल के बाद इसमें आप इतना पोटेंशियल दे दोगे तो पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, देयर विल बी, जितना चार्ज आप जनरेट करो, जितना चार्ज इसको दोगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, दैट इज गोइंग टू आयनाइज द एयर आउटसाइड, ये जितनी भी मेरी एयर है उसको आयनाइज कर देगा एंड देयर विल बी अ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मीन्स के माई चार्ज विल स्टार्ट गेटिंग लीकेज, चार्ज लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, देन माई पोटेंशियल इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है, सो दैट मीन्स आपका कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कंडक्टर की कि हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ योर पोटेंशियल। और थर्ड इज माई नियर बाय चार्जेस पे इस तरीके से वेरी करता है, सपोज आपने इसको चार्ज पोटेंशियल दिया Q, अपने इसको चार्ज दिया Q, इसका पोटेंशियल आ गया V, ठीक है, अब नाउ ये मेरा साइड में एक आई एम हैविंग अ
माइनस क्यू चार्ज का एक आई एम हैविंग अ माइनस क्यू चार्ज का एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ अ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ क्यू एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस क्यू दैट इज माइनस वी क्यू आ जाएगा। तो इस पर अब क्या हो गया, नेट पोटेंशियल इस पर कम हो गया ना, बिकॉज इसका भी पोटेंशियल इस पर आएगा तो इसका नेट पोटेंशियल कम हो गया। तो देन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द नियर बाई चार्जेस। तो वैल्यू ऑफ माई पोटेंशियल ऑन ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री वैल्यूज। चार्ज पे उसकी कैपेसिटी कितना स्टोर कर सकता है मेरा कंडक्टर, और तीसरा मेरा नियर बाय चार्जेस के ऊपर, ठीक है। दीज थ्री फैक्टर्स के ऊपर मेरा डिपेंड करता है। बट अगर मैं किसी कंडक्टर का बोल रहा हूँ कि माई पोटेंशियल इज देयर, दैट मीन्स आई एम डिफाइनिंग द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट, ये अंदर का कोई भी पॉइंट एंड ऑन द सरफेस पे कोई भी पॉइंट। दैट मीन्स आई एम डिफाइनिंग अंदर का कोई भी पॉइंट और सरफेस पे कोई भी पॉइंट पे, सब पे मेरा जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी वी, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है। सो दैट इज अ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सो दैट इज योर कंडक्टर। सो इसके जस्ट सरफेस के जस्ट बाहर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज माई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका जो डायरेक्शन इज माई परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है, जो उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड। दिस वी कैन सॉल्व इट विद द गॉस लॉ। सपोज वी एज्यूम अ सिलेंड्रिकल सरफेस, इस तरीके से एज्यूम कर दो, तो अंदर की साइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है, हमारा अंदर की साइड में जीरो होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हेयर ओनली, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद हेयर। अब मैं गॉस लॉ लगाता हूँ, फाई निकालता हूँ, टोटल फ्लक्स इज नथिंग बट ई इंटू दिस सरफेस एरिया, ठीक है, जो ये मेरा सरफेस एरिया बना हुआ है और इससे ई पास हो रहा है, तो दैट फ्लक्स कितनी हो जाएगी, फ्लक्स विल बी नथिंग बट ई इंटू दिस सरफेस एरिया, एंड दिस वी कैन फाइंड इट आउट क्यू एन क्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू एन क्लोज कितना होगा आपका, सपोज दिस इज योर स्मॉल एरिया विच यू सेलेक्टेड गॉसियन सरफेस, तो डेल्टा एस, सो आपका जो फाई टी आया है दैट इज ई इंटू डेल्टा एस, ठीक है, इसके थ्रू डेल्टा एस के थ्रू जो मेरा फ्लक्स पास होना है दैट विल बी इक्वल टू क्यू एन क्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू एन क्लोज को आप कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा is your surface charge density into delta s, this is small s divided by epsilon naught, ठीक है। ये डेल्टा एस से डेल्टा एस खत्म हो गया, तो ई जो बचा आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये ई जो है आपका दैट इज नथिंग बट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अगर इस तरीके का आपका सरफेस है, तो यहाँ पे डायरेक्शन आपकी ये होगी, यहाँ पे डायरेक्शन आपकी ये होगी, यहाँ पे डायरेक्शन आपकी ये होगी, यहाँ पे डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे डायरेक्शन ये होगी, एंड इट डिपेंड्स आपके हर एक पॉइंट पे डिपेंड्स अपॉन सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड अपॉन कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है एंड इट इज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी वेरी करती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इस तरीके का आपको दे रखा है, तो जितना आपका पॉइंटी सरफेस होगा, ठीक है, जितना पॉइंटी सरफेस होगा तो उसका क्या होगा, सिग्मा विल बी वेरी हाई। सिग्मा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसका कितना छोटा है, तो इसका सिग्मा विल बी वेरी हाई। सिग्मा हाई होगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी हाई, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी हाई। तो इस पॉइंट का ब्रेकडाउन होने का जो इस पॉइंट का जो एयर है मेरी, उसका ब्रेकडाउन, एक एयर इज नथिंग बट इट्स अ मॉलिक्यूल ना, ठीक है, इट्स अ मॉलिक्यूल, तो उसको देयर इज़ अ वेरी हाई चांस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ दैट मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस पॉइंट पे देखूंगा तो इस पॉइंट पे दिस इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो इस पॉइंट पे माई सिग्मा विल बी लेस देन दिस पॉइंट, ठीक है। सो दैट इज अ फिनोमेना ऑफ आवर कोरोना डिस्चार्ज। तभी हमने देखा होगा जब भी हमारा डिस्चार्ज होता है दैट इज फ्रॉम द pointy objects, because point object पे my sigma will be very high, sigma will be very high because of my small r, because of my small r। यहाँ पे ये आपका r है, तो यहाँ पे आपका sigma will be inversely proportional to your r square, तो sigma will be very high and your electric field just outside will be sigma by epsilon naught, ठीक है। so sigma high होगा तो आपका electric field will be very high outside this point। तो यहाँ पे जो मेरे molecules होंगे तो this will be negative पॉजिटिव, ये जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल गेट रिप्ड अपार्ट, ठीक है, दोनों रिप अपार्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ वेरी हाई वैल्यू ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द लोकलाइज्ड, सिग्मा यहाँ पे जो है दैट इज नॉट अ ओवरऑल नहीं है, दैट इज अ लोकलाइज्ड आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, लोकलाइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट डिपेंड्स अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नाउ लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल ऑलवेज बी जीरो वट एवर विल बी द साइज ऑफ योर कैविटी। सो जैसे आपका ये कंडक्टर है, इसके अंदर ये मेरी कैविटी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस विल बी जीरो, हमेशा इट विल बी जीरो। आपका कैविटी का साइज चाहे ये हो कोई भी, ये इसके अंदर आपकी ये छोटी सी कैविटी हो या इसके अंदर आपकी ये ऐसे इस तरीके की कैविटी हो, तो सारे पॉइंट पे माई वट एवर विल द साइज ऑफ द कैविटी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो। सेकेंड थिंग इज वट एवर विल बी द चार्ज, कोई भी आप इसको चार्ज दो, आप इसको 10 कूलम दो, 5 कूलम दो, कोई भी चार्ज दो, आपको -5 कूलम दो, -5 कूलम दो, ठीक है, कोई भी चार्ज दो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो एंड द
एक्सटर्नल फील्ड, कोई भी आप इसको, इस कंडक्टर को यू पुट इट इन एनी एक्सटर्नल फील्ड, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड में आप इस कंडक्टर को डाल दो, इवन इन दैट केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड योर कैविटी विल बी जीरो. इट इज शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड से पूरी की पूरी शील्डेड है ये कैविटी, ठीक है, बट इट इज नॉट द अदर वे अराउंड. अगर मैं इनसाइड कैविटी कोई चार्ज रख दूंगा, सो आउटसाइड विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज. आउटसाइड अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर कोई मेरा चार्ज क्यू है यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट इनसाइड द कैविटी, ठीक है. अगर ये मेरा चार्ज क्यू है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी इसकी, दे विल नॉट बी हैविंग, तो ये प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा, ठीक है. तो देर विल नॉट बी एनी इम्पैक्ट ऑन इनसाइड द कैविटी फॉर दिस प्लस क्यू. बट अगर मेरा इनसाइड कोई प्लस क्यू चार्ज है, बट ये कंडक्टर कैन नॉट शील्ड दैट, ठीक है. तो ये प्लस क्यू चार्ज का देर विल बी अ फील्ड आउटसाइड, ठीक है. बिकॉज अगर मैं देखूँ, if we see कि why the cavity is not having any electric field, because for instance if you give a charge plus q आपने इसको चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो प्लस क्यू चार्ज विल बी स्प्रेड ओवर ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज स्प्रेड ओवर हो जाएगा, ठीक है. और नाउ इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस एज ए गॉसियन सरफेस, अगर मैं इसको गॉसियन सरफेस देखूँ तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है मेरा, इफ दिस इज माई गॉसियन सरफेस, तो दिस गॉसियन सरफेस पे माई फ्लक्स, कंडक्टर के दिस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो मेरा फ्लक्स विल बी जीरो, फ्लक्स जीरो हो गया दैट मीन्स आपका चार्ज विल बी जीरो इनसाइड, ठीक है. द चार्ज विल बी जीरो इनसाइड इफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. सो इसके अंदर हमारा एक तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कि जो भी आपका जो चार्ज होगा एक तो पूरा का पूरा बाहर ही रह जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. जब भी आप चार्ज दोगे इसको, ये पूरा का पूरा चार्ज बाहर हो जाएगा, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो होगी मेरी, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो हेयर, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो कैविटी के अंदर तो वैसे ही नहीं जा पाएगा, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कब आएगा, व्हेन देयर इज अ चार्ज इनसाइड. जब चार्ज तो कोई है ही नहीं मेरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो हेयर, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड. तो इवन इफ देयर इज अ चार्ज इनसाइड, देन ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर इज जीरो, ठीक है. सॉरी, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो ही रहेगा. अभी भी अगर मैंने चार्ज यहाँ पे रखा, तो सपोज यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, सो इफ यू टेक इट लाइक दिस, अगर आपके यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे आपका नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. नेगेटिव अंदर की साइड में आ जाएगा. तो अगर आप देखो ये गॉसियन सरफेस है, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू मिलके तब भी जीरो बना देंगे, तब भी मेरा क्यू एनक्लोज्ड इज जीरो, क्यू एनक्लोज जीरो हो जाएगा आपका. दैट मीन्स आपका यहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक क्यू एनक्लोज जीरो हो गया, फाई जीरो हो गया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है. बट यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, बट मेरा पूरा का पूरा चार्ज न्यूट्रल है, पूरा का पूरा कंडक्टर न्यूट्रल है, तो मेरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू, ठीक है. प्लस क्यू आ जाएगा. इस प्लस क्यू की वजह से देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड. तभी हमने कहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड शील्डिंग जो होगी इनसाइड आउट नहीं होती है, आउटसाइड इन होती है. बाहर आपका कोई भी चार्ज हो, क्यू चार्ज आपका कोई भी बाहर हो, ठीक है, इसकी भी जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, दैट इज गोइंग टू टर्मिनेट हेयर, दैट इज नॉट गोइंग टू पेनिट्रेट इनसाइड, ठीक है. अंदर नहीं जा पाएंगे, फिर इसको देयर विल नॉट बी एनी electric field inside the cavity, ठीक है. So that is my electrostatic shielding which has been used for the protective sensitive instruments. We put the protective sensitive instrument inside the cavity के अंदर रखते हैं, so that जो external charges होते हैं जिसका impact ना पड़े हमारा instrument के ऊपर, ठीक है. Right. So that's all. These are the 5 points that we need to discuss regarding the conductor. We'll go through this example and then we'll start with our dielectric and polarization. Right, we'll see this example. So इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा, a comb run through one's dry hair attract the small bits of paper. So why this happen? And then what happens if the hair is wet? तो when the comb runs through hair, तो क्या होता है आपका static electricity की वजह से the comb gets charged, comb charge हो जाता है, comb के पास charge हो गया. So because the comb is now charged, so it is going, because now comb, so for instance if this is your comb, ठीक है, when it is run through the hair, the comb get charged, suppose it get positive charge, ठीक है. तो ये positive charge हो गया. So
बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज जो मेरे स्मॉल पीसेस ऑफ बिट्स ऑफ पेपर होंगे, इनमें क्या होगा, नेगेटिव इधर इंड्यूस होगा, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर इंड्यूस होगा, पॉजिटिव इधर, ठीक है, नेगेटिव इधर इंड्यूस होगा, पॉजिटिव इधर, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव इंडक्शन की वजह से वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द डाइपोल चैप्टर में पढ़ा था ना हमने। सो नाउ दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस, ठीक है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव इंड्यूस होंगे, दे विल गोइंग टू गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस, दैट डाइपोल इज गोइंग टू अट्रैक्ट हियर, बिकॉज ये जो होगा मेरा नेगेटिव फोर्स इस पे ज़्यादा लग रही होगी पॉजिटिव से, ठीक है। पॉजिटिव अगर मैं देखूँ यहाँ पे, दिस इज जस्ट द डाइपोल, नेगेटिव पॉजिटिव डाइपोल बना रहे हैं ना। सो इफ़ इट्स लाइक नेगेटिव पॉजिटिव डाइपोल बना रहे हैं तो नेगेटिव साइड पे फोर्स ज़्यादा होगी बिकॉज द डिस्टेंस इज लेस, तो यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी देन दिस फोर्स जो मेरी रिपेल करेगी, तो माई अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन माई रिपेलिंग फोर्स, तो ये सारे के सारे मेरे पीसेस अट्रैक्ट करेंगे। अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है मेरा, वट विल हैपन इफ द हेयर इज़ वेट, जब आपके हेयर वेट हो जाएंगे तो वेट हेयर की वजह से फ्रिक्शन विल बी लेस फ्रिक्शन होगी, तो स्टैटिक चार्जेस का बिल्डअप कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पोलराइजेशन होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव का जो पोलराइजेशन हो रहा है आपका, दैट विल बी रिड्यूस, ये रिड्यूस हो जाएगा पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन रिड्यूस होने की वजह से आपके जो होंगे द पेपर विल नॉट एबल टू अट्रैक्ट, ठीक है, पेपर अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा इस केस में, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, the ordinary rubber is an insulator but special rubber tires of aircraft are made slightly conducting. Why this is necessary? Because again because of the friction क्या होता है, जो aircraft के tires होते हैं that got charge हो जाते हैं, तो once it got charge, excess charge हो जाता है, because of that it might create a fire or it might create a spark. So उससे क्या होता है, वो excess charge को we have to ground it so that it will pass on to the earth, ठीक है, तो वो charge build up नहीं हो पाए, ठीक है। To decrease the charge build up we make it conducting so that it will be grounded, ठीक है, so no fire and spark will be there. नेक्स्ट है द व्हीकल कैरिंग द इन्फ्लेमेबल मटेरियल यूजुअली हैव द मेटेलिक रोप्स, तो इसका भी सेम एग्जांपल है कि बिकॉज व्हेन द व्हीकल कैरिंग द इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स दे शुड अवॉइड द स्पार्क एंड द फायर। तो क्या होता है, जब जो हमारे व्हील्स होते हैं, टायर्स होते हैं, जब व्हेन दे आर मूविंग ऑन द रोड, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से दे गॉट चार्ज, अब वो चार्ज हो जाता है, इतना चार्ज बिल्डअप हो जाता है दैट शुड नॉट स्पार्क और कैच फायर। सो टू अवॉइड दैट हम लोगों को वी जस्ट कनेक्ट द मेटेलिक चेन्स होती हैं दैट कनेक्ट विद द अर्थ, सो दैट ऑल द स्टैटिक चार्ज बिल्डअप विल गो टू द अर्थ, सो दैट दे विल नॉट बी एनी फायर इन द स्पार्क, ठीक है, चार्ज टू द ग्राउंड। नेक्स्ट है बर्ड परचेज ऑन द बेयर हाई पावर लाइन एंड नथिंग हैपन्स टू द बर्ड बट द मैन स्टैंडिंग एंड टचिंग द सेम लाइन गेट अ फेटल शॉक। वाई? बिकॉज पूरा का पूरा सर्किट बन जाता है ना, whenever the bird is sitting on this high potential wire, तो बर्ड का जो है सेम पोटेंशियल पे है बर्ड, ठीक है, बर्ड का ये बर्ड in order to have द करंट पास थ्रू इट, ठीक है, करंट पास होने के लिए द सर्किट नीड्स टू बी देयर, ठीक है। तो when you touch this wire, ठीक है, when you touch this wire, तो this one is having high potential V, now this is having the low potential, you can take zero potential, अर्थ का zero potential है, तो now there is a potential difference, अब potential difference create हो गया, now the current will flow through it, you feel the shock। but जब the bird is sitting here, bird यहाँ पे बैठी हुई है, तो बर्ड के ऊपर तो लेग के ऊपर जो है पूरा का पूरा लेग के ऊपर यहाँ पे पूरा पोटेंशियल यही है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं ना, वी का वी है, ठीक है, तो व्हेनेवर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो दैट्स वाई द करंट विल नॉट पास थ्रू, सो द बर्ड विल नॉट गेट अ फेटल शॉक बट यू विल गेट अ फेटल शॉक, राइट। We'll move on to our next topic, dielectrics and polarization. Just take a 5-10 second break and then we'll begin. So let's start. नेक्स्ट है हमारा डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। सो डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, सो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, अभी तक हमने कंडक्टर देखा था एंड वी हैव सीन द हाउ द कंडक्टर इज गोइंग टू बिहेव इन आर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर व्हेन यू पुट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और बेसिकली व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर, ये हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक विच इज़ नथिंग बट द इंसुलेटर विच डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सो इसमें देखते हैं कि हमारा हाउ द डाइलेक्ट्रिक इज गोइंग टू बिहेव इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है।
सो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं हमारे नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस विच डज नॉट हैव एनी चार्ज कैरियर, ठीक है, कोई चार्ज कैरियर नहीं होता इसमें। जैसे कि हमारा चार्ज कैरियर हमने देखा था इन द कंडक्टर्स, दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज अ चार्ज कैरियर, सो हियर वी डोंट हैव एनी चार्ज कैरियर, ठीक है। So now we'll start with this. When you put we'll start with the characteristic property कि when you put a conductor in under the external electric field में रखते हो तो क्या होता है, because of induction यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कब तक बिल्डअप होते रहेंगे, जब तक आपका ये जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस विल गेट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ठीक है, जिसकी वजह से जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो। तो आई कैन से ई इंड्यूस्ड प्लस ई आउट विल गेट जीरो, ठीक है। तब तक मेरा चार्ज यहाँ पे बिल्डअप होता रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव ये बिल्डअप होता रहेगा, ठीक है, फॉर द कंडक्टर। बट सेकंड केस इज माई डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक के अंदर यहाँ पे यू विल बी हैविंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये आता है बिकॉज ऑफ योर बाउंड चार्जेस, ठीक है। बाउंड चार्ज अभी हम देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी दिस फिनोमेना कि this negative and positive charge will be spread over here because of polarization, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आता है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, दीज आर द बाउंड चार्जेस, ठीक है, ये सारे बाउंड चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है दैट विल नॉट बी इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, प्लस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मेरा इस वाले केस में डायरेक्ट्रिक में, दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो देयर विल बी अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड, ठीक है, देयर विल बी अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। सो दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नथिंग बट दैट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ठीक है, दैट इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यू कैन राइट डाउन दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। जब हमने फोर्सेज देखी थी, फोर्स हमने देखी थी, व्हेन यू पुट इट इन सम मीडियम तो फोर्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू force in the vacuum divided by dielectric constant. Same way यहाँ पे if you put the dielectric in external electric field, तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है that is E naught divided by K which is my dielectric constant, ठीक है। सो और इसको हम लिख सकते हैं E को 2 ways लिख सकते हैं, E naught minus E induced divided by E को हम लिख सकते हैं that is E naught by K, ठीक है, इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं, राइट। सो नाउ बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक नो फ्री मोमेंट, सो अब इसमें जैसे यहाँ पे तो फ्री मोमेंट था सिंपल मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज ये सिग्मा फ्री है ना आपका, बिकॉज फ्री मोमेंट है तो ईजिली आपके जल्दी से जल्दी मूव करके ये नेगेटिव इधर आ रहे हैं, पॉजिटिव इधर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपके यहाँ पे कोई भी फ्री मूवमेंट नहीं है, तो बिकॉज देयर इज़ नो फ्री मूवमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, द डाइपोल विल बी क्रिएटेड, ठीक है। अभी हम देखेंगे इन दिस पार्ट हाउ द डाइपोल विल बी क्रिएटेड। बिकॉज ऑफ द डाइपोल देर विल बी बाउंड चार्जेस, ठीक है, ये सिग्मा पी इज नथिंग बट द बाउंड चार्जेस बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन, ठीक है। दिस सिग्मा पी इज बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे मेरे बाउंड चार्जेस बनेंगे, ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, सपोज दिस मॉलिक्यूल इज देयर, तो इसका पॉजिटिव चार्ज ये है और इसके नेगेटिव चार्जेस ये हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो इसका अगर मैं देखूँ तो मॉलिक्यूल जो है मेरा इट्स नॉट पोलराइज यहाँ पे, क्योंकि सेंटर पॉजिटिव का सेंटर क्या है और नेगेटिव का भी सेंटर ये है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल इज नॉट पोलराइज्ड, इसमें इस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट इज माई जीरो। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, आपका चार्ज शुड बी सेपरेटेड। अगर मैं इसको नाउ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा तो अब क्या होगा, ये मेरा मॉलिक्यूल विल गेट पोलराइज हो जाएगा, इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। डाइपोल इंड्यूस किस तरीके से होगा कि मेरा यहाँ पे नेगेटिव सेंटर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर शिफ्ट हो जाएगा इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक तो मेरे ये वाले डाइपोल्स, ये इस तरीके से मेरा पोलराइजेशन होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज बिकॉज ऑफ द बाउंड चार्जेस, ठीक है। ये बाउंड चार्जेस, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बाउंड चार्जेस, ठीक है। ये जो मेरा यहाँ पे ये सिग्मा जो आता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बाउंड चार्जेस, नॉट बिकॉज ऑफ द फ्री चार्जेस, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव द पोलराइजेशन। अभी हम इसको और थोड़ा डिस्कस में देखेंगे। तो हम ये देखते हैं डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, फ्री चार्जेस नहीं होते। ई नॉट जो होता है मेरा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, इंड्यूस डाइपोल इन माई इंड्यूस डाइपोल मोमेंट इन माई मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दो तरीके से करता है, ठीक है, या तो स्ट्रेचिंग या उसको रीओरिएंट कर देता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग करता है व्हेन यू आर हैविंग द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, रीओरिएंट करता है व्हेन यू आर हैविंग द पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है। सो इन दोनों केस में इन दोनों को डाइपोल इंड्यूस करता है। ये सारा कलेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, दिस कलेक्टिव इफेक्ट इट इज़ ये सारे कलेक्टिव इफेक्ट की वजह से देयर विल बी ए नेट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, जैसे इस तरीके से हमारे आगे ना, बिकॉज ऑफ दिस
इंड्यूस डाइपोल की वजह से देर इन सारे मॉलिक्यूल्स का, बिकॉज हर मॉलिक्यूल के अंदर ये डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर देगा, हर मॉलिक्यूल के अंदर हो गया ये नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल में मेरा डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इन सब का जो कलेक्टिव इफेक्ट की वजह से मेरे जो सरफेस पे होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आते हैं, इसकी वजह से मेरा एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बट यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस विल नॉट बी इक्वल टू दिस, देयर विल बी अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रहता है विच इज माई ई, विच वी राइट इट डाउन ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ठीक है, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, एंड विच यू कैन राइट इट डाउन ई नॉट बाई के ऑल्सो, ठीक है। सो अनलाइक कंडक्टर दिस इज नॉट कैंसिल बट रिड्यूस, ठीक है। अनलाइक यहाँ पे क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे अंदर तो जीरो ही हो रहा है, ठीक है, इनर कंडक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई नॉट बाई के, ठीक है, लेस देन माई ई नॉट से कम रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की जो होते हैं जिनका सेंटर जो होता है मेरा पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करता है, इस तरीके से हो गए। सो यहाँ पे आपका सेंटर में पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे आपका नेगेटिव हो गया। जैसे फॉर इंस्टेंस ये हो गया आपका CO2 हो गया, तो सेंटर में C हो गया, यहाँ पे O, यहाँ पे O, तो नेगेटिव का भी सेंटर मेरा यही है और कार्बन का भी मेरा सेंटर यही है। तो इफ इसे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव का भी सेंटर ये है, पॉजिटिव का भी सेंटर ये है, तो देयर विल नॉट बी, तो इनके जो सेंटर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव के दे विल कोइंसाइड, सो देयर इज नो परमानेंट डाइपोल, ठीक है। बिकॉज ऑफ सिमेट्री देयर इज नो परमानेंट डाइपोल कोई नहीं होता। जैसे H2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव तो है ही नहीं, सो दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर। CO2 हो गया, CO2 अगर मैं देखूँ तो CO2 C हो गया, ठीक है, O ये हो गया, O ये हो गया, CO2 हो गया, तो यहाँ पे भी फिल सी के देयर विल नॉट बी एनी डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये भी बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये इसका भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसके भी सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव विल बी कोइंसाइडिंग, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइडिंग का मतलब कि अगर ये पॉजिटिव है आपका तो ये पॉजिटिव सेंटर तो यहीं पे हो गया। अब यहाँ पे ये नेगेटिव ले लो, तो इन चारों का अगर मैं देखूँ तो सेंटर विल बी हेयर ओनली, यहाँ पे सेंटर के इसी पे ऊपर ही हो गया जो पॉजिटिव से कोइंसाइड करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव दोनों कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी सेपरेशन ऑफ माई चार्जेस, तो द डाइपोल जो डाइपोल मूवमेंट होती है देयर विल नॉट बी एनी परमानेंट डाइपोल बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, फॉर इंस्टेंस CO2 एंड H2 सॉरी, ठीक है। H2O में पोलर होता है, नॉट H2O बट H2, ठीक है। ये होते हैं मेरे नॉन पोलर। पोलर कौन से होते हैं, वेयर देयर इज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है उनके मॉलिक्यूल्स में। फॉर इंस्टेंस HCl देखूँ मैं HCl, ठीक है, तो यहाँ पे HCl में देर विल बी अ डाइपोल, क्योंकि H और Cl का जो होता है H इज पॉजिटिव हेयर और Cl इज नेगेटिव हेयर, तो देर विल बी सेपरेशन, देर विल बी सेपरेशन बिटवीन देयर चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में सेपरेशन है, तो डाइपोल मोमेंट है। सेम वे H2O देखो मैं H2O, ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव इधर जा रहा है और इनका नेट डाइपोल मोमेंट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। हेयर नेट डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इज देयर, सो देर विल बी अ नेट डाइपोल मोमेंट दिस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनके अंदर मेरा नेट डाइपोल मोमेंट होता है, देयर पॉजिटिव एंड सेंटर नेगेटिव सेंटर आर सेपरेटेड एंड देयर इज अ नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन पोलर में, बिकॉज इफ वी कीप दिस नॉन पोलर इन आर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे फॉर इंस्टेंस ये मेरे पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर अलाइंड है ना सारे, तो जब मैं इनको मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालता हूँ तो ये दे विल गेट इनमें जो होता है देयर विल बी एन इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, इनमें डाइपोल जो है इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसमें परमानेंट डाइपोल जीरो होता है बट दे विल बी हैविंग द इंड्यूस्ड डाइपोल, तो नेगेटिव पॉजिटिव, सो इनका जो सेपरेशन ये जो होता है, जैसे हमारा ये था ना, ये बिल्कुल सेंटर पे था हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर, अब ये होंगे थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा इस तरीके से, तो मेरा नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड डाइपोल, हर मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाता है इस तरीके से। सो इफ यू पुट देम इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल गेट डिस्प्लेस, टिल जब तक डिस्प्लेस होते हैं तब तक इसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं दैट विल गेट इक्वल टू योर एक्सटर्नल फोर्स बिकॉज ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एंड दैट विल गेट इक्वल टू योर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तब तक ये मेरे देयर विल बी अ सेपरेशन इनटू देम, ठीक है। देयरफॉर दिस इंड्यूस मोमेंट, ठीक है, इन सब में इंड्यूस मोमेंट हो जाता है। द कलेक्टिव एड अप ऑफ ऑल द इंड्यूस डाइपोल मोमेंट इन द मॉलिक्यूल्स वी कॉल इट अ पोलराइजेशन बाय द ई, ठीक है। इन सब का विल टेक द कंप्लीट, ठीक है, इन सब का, ये तो सारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है ना, इन सब का अगर मैं कलेक्टिव एड अप करूंगा सो देयर विल बी एन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड दैट इज वी कैन से दिस नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज बीन पोलराइज्ड बाय ई, ठीक है। सो दैट इज हाउ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल गेट पोलराइज्ड बिकॉज ऑफ द इंड्यूसमेंट, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। अब जो मेरा पोलर होते हैं उसमें तो ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल होता है, यहाँ पे जो होता है मेरा अलाइनमेंट इफेक्ट इज ग्रेटर देन माई इंड्यूसमेंट इफेक्ट, ठीक है। सो ऑलरेडी अगर मैं देखूँ यहाँ पे E0 है, ठीक है, इनिशियली
यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव ये ऑलरेडी इनमें देर इज अ सेपरेशन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट दे आर मिसअलाइन, ठीक है, ये मिसअलाइंड है, ये उल्टे, ये इस तरीके से ऊपर नीचे उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन, वाई देर मिसअलाइन, देर इज अ रैंडम ओरिएंटेशन बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल। अब क्या है, जैसे इट इज इन द केस ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, व्हेन यू अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या होगा, दे विल बी अलाइंड, ठीक है, ये सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरीके से दे विल बी अलाइन, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से दे विल बी अलाइन। तो यहाँ पे जो होगा अलाइनमेंट, जो इसके अंदर जो होता है हमारा पोलर मॉलिक्यूल में, द अलाइनमेंट इफेक्ट इज मोर देन योर इंड्यूसमेंट इफेक्ट, बिकॉज ऑलरेडी इसमें जो इंड्यूसमेंट तो है ही, ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग है, तो यहाँ पे इनमें क्या होता है, बस दे विल गेट अलाइंड। तो ये कब तक अलाइनमेंट चलता रहता है, टिल योर डाइपोल मोमेंट अलाइनमेंट एंड योर थर्मल एजिटेशन क्या करती हैं, इनको मिसअलाइन करने की कोशिश करती हैं, और माई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई टू क्रिएट अ टॉर्क टू पुट देम इनटू द, जो हमने देखा था ना माइनस पी, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस पी, ठीक है, माइनस पी होती है ना, माइनस पी डॉट ई, तो दे विल ट्राई टू पुट देम इनटू द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में, टू ट्राई टू अलाइन विद द, सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दे ट्राई टू अलाइन विद द नेगेटिव पॉजिटिव, दे ट्राई टू अलाइन विद योर नेगेटिव पॉजिटिव, दे ट्राई टू अलाइन विद योर इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइन करने के लिए, ताकि आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए, बट थर्मल एजिटेशन ट्राई टू मिसअलाइन देम, ठीक है। तो तब तक मोमेंट चलता रहता है मेरा, जब तक माई डाइपोल this torque to put them into the alignment is greater than your thermal agitation, ठीक है। Here the non-polar molecule में मेरा alignment effect is greater than your inducement effect, ठीक है। So that's how so here also we'll say when these molecules are aligned, ठीक है, ये मेरे molecules इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से अलाइन हो गए, so we call them the polarization of a polar molecule, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है मेरी लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक जो होता है, उसके अंदर जो मेरी, जैसे इसके अंदर जो इफ़ यू पुट डाइलेक्ट्रिक इन योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड मेरी डाइपोल मोमेंट होती है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, दैट शुड बी लीनियर विद योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट शुड बी लीनियर, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, एंड द रिलेशनशिप विल बी लीनियर, तो जितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना आपका डाइपोल मोमेंट, द रिलेशनशिप विल बी लीनियर, तो वी कॉल दैम लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। सो वी आर ओनली कंसिडरिंग द डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑन द लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक पे ही डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नाउ विल गो मोर इनटू द पोलराइजेशन जो होता है हमारा, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ऑल द मॉलिक्यूल्स गेट पोलराइज, जैसे इसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हो गया, इसमें अलाइनमेंट वाला डाइपोल मोमेंट हो गया, तो ये सारे के सारे मिलके इफ़ यू टेक द कलेक्टिव इफेक्ट देयर विल बी अ डाइपोल मोमेंट ऑफ द कंप्लीट बॉडी, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इस वन फिजिकल एंटिटी विच वी आर गोइंग टू डिफाइन इज कॉल्ड द पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है आपका, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज अ पोलराइजेशन डेंसिटी। सो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज अ पोलराइजेशन डेंसिटी। सो P is called the dipole moment per unit volume, ठीक है, that is called this we call the polarization density. This we define it for the dielectric when we put them into the external electric field. Now this dipole moment per unit polarization density, how it is been related with external electric field, it is equal to E is equal to epsilon naught chi naught chi square chi naught into E. So this polarization, it is how it has been linked with the electric field, ठीक है। This is my constant epsilon naught, and this is also, it's called the susceptibility, which is a molecular property, it depends upon the molecular property, ठीक है, for the dielectric constant. So आपका जो P है polarization density है, that will be equal to epsilon naught chi naught into E, ठीक है। For this is for the linear isotropic dielectric, ठीक है, where P is directly proportional to E and they are in the direction of E, ठीक है। So that's how you define the polarization density. Now we'll see how the polarized dielectric modify the electric field inside, ठीक है। How the polarized, जैसे हमने देखा था ना, because of the polarization एक induced electric field generate होगा, and how that induced electric field is going to affect our external electric field, and what will be the net electric field inside the dielectric. Now if you put a dielectric, if this is my this is your
डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब इस डाइलेक्ट्रिक को यू पुट इट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसको डाल दिया, ठीक है। दिस इज योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से डाइपोल इंड्यूस हो गया, दीज आर द डाइपोल इंड्यूसमेंट, नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव इधर। अब ये देखो, आप ये जो इंटरनल वाला है ये सारा, इसमें देखोगे ये दीज ऑल विल मेक नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज। तो जो अंदर वाले जो हैं ये सारे, दिस वी कैन से दिस विल ऑल गेट हैव द नेट जीरो चार्ज डेंसिटी। इन सब की सॉरी इनसाइड वालों की ये देखोगे ना, इन सब की नेट जीरो चार्ज डेंसिटी है। बस जो मेरी चार्ज डेंसिटी होगी ये पॉजिटिव, ठीक है, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव, ये मेरी नेगेटिव। सो दिस वी कॉल द एज अ bound charges density, this we call as a bound charges density. So surface पे net charge density will not be equal to 0, so which is my polarization density, ठीक है, minus p. So this is my polarization surface charge density because of my polarization. This is my charges, these are because of the bound charges and this is my polarization surface charge density, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन हुआ डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हुआ, ठीक है, दैट इज माई p. अब if I have to find out the dipole moment for the small volume के लिए निकालना है, तो I'll multiply, because this is my dipole polarization density है, ठीक है, that means this dipole divided by total volume. अब मेरे को small volume का निकालना है, I'll multiply by it, ठीक है। अब इसके अंदर मैं देखूंगा ये वाले मेरे जितना भी है इसमें मेरा नेट चार्ज जीरो है, ठीक है, नेट चार्ज विल बी जीरो हेयर, बिकॉज आपका पोलराइजेशन क्या होता है, Q इंटू डी होता है ना, तो आपका यहाँ पे तो नेट चार्ज आपका जीरो हो गया, ठीक है। तो ओनली दिस विल बी द चार्ज एयर, दिस विल बी द चार्ज एयर, ठीक है। सो आपका जो चार्ज होगा सरफेस पे बस चार्ज ही रहेगा, ठीक है। तो दिस विल बी द ओनली अनन्यूट्रलाइज पार्ट, दिस इज ओनली द अनन्यूट्रलाइज पार्ट, ठीक है। सो आप पोलराइज डाइलेक्ट्रिक को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू चार्ज सर्फेसेस विद अ इंड्यूस चार्ज सिग्मा p एंड माइनस सिग्मा p। तो इसको मैं आई कैन एबल टू रिप्लेस दिस, इस डाइलेक्ट्रिक को आई कैन रिप्लेस इट लाइक दिस, टू पैरेलल प्लेट से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरा एक ये हो जाएगा प्लस सिग्मा p माइनस सिग्मा p, इस तरीके से आई कैन रिप्लेस इट, ठीक है, लाइक दिस आई कैन रिप्लेस इट। तो टू पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक कैन बी रिप्लेस विद टू चार्ज सरफेस विद induced surface charge density sigma p and minus sigma p because of the bound charges in the dielectric, ठीक है। Now because of this, अब ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। अब इसकी वजह से there will be positive, there will be a EP which is a electric field because of this bound charges, because of this polarization surface charge density there will be an electric field, ठीक है। अब इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E will be, so here if you see के दिस इज योर आउटर प्लेट, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, दिस इज योर, ये आपका दिस इज योर प्लस माइनस, ठीक है। अब इसकी वजह से आपका दिस इज एन ई नॉट, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस आउटर, ठीक है, इन दोनों की वजह से जो बाहर वाले हैं। अब ये मेरी अंदर स्लैब रखी हुई है, अब स्लैब इसके अंदर पोलराइज होगी, जिसकी वजह से मेरा बाउंड चार्जेस आएंगे, तो बाउंड चार्जेस विल बी नेगेटिव एयर एंड पॉजिटिव एयर, ये मेरे बाउंड चार्जेस आ गए, बाउंड चार्ज डेंसिटी आ गई। अब इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से देर विल बी ए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विच वी कॉल्ड EP, और मेरा देर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड E नॉट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E नॉट माइनस EP, ठीक है, E नॉट माइनस EP नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E नॉट माइनस EP, E विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस EP, और EP क्या है मेरा, दिस इज माई polarized surface charge density divided by epsilon naught, ठीक है, because we know ना electric field is nothing but inside the plate जो होती है हमारा, inside the plate electric field अगर ये होता है ना, if this is my sigma minus sigma, ठीक है, तो इसकी वजह से inside electric field जो होता है आपका that is nothing but sigma by एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बिकॉज इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, जो मेरा नेट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी वजह से यू कैन राइट इट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी surface charge density, polarized surface charge and bound surface charge density divided by epsilon naught, ठीक है। Now this you can write it as polarization vector. How you can write it that we have derived it here, the relationship between polarization density and surface charge density, ठीक है, because this is your surface charge density and this is your polarization density P, ठीक है। आपने यहाँ पे surface charge density को P लिख दिया। Now we will see how surface charge density is equal to your polarization density।
सो पोलराइजेशन डेंसिटी यू कैन राइट इट डाउन, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या था, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये आपने डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका, जितना भी आपका चार्जेस हैं, ये जितने क्यूपी ये चार्ज हो गया, ये माइनस क्यूपी हो गया, तो नेट चार्ज, ठीक है, चार्ज इनटू ये दोनों के बीच में डी, ठीक है, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय डी डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको आपने क्या लिखा, वॉल्यूम को क्या लिख दिया, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। पैरेलल अगर आप ले रहे हो पैरेलल शीट के अंदर, इफ़ यू आर टेकिंग इट बिटवीन द पैरेलल शीट, तो इसका एरिया ये कितना हो जाएगा, एरिया इनटू दोनों के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से डी से डी गया, अब क्यू पी बाई क्यू ए क्या हो गया, दैट इज नथिंग बट योर सिग्मा पी। तो दैट्स वाई पोलराइजेशन डेंसिटी यू कैन राइट इट एज सिग्मा पी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिग्मा पी को लिख दिया, पोलराइजेशन सिग्मा पी को आई हैव रिटन इट डाउन एज पी, ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब पी को आई हैव रिटन डाउन दिस एप्सिलॉन नॉट काई नॉट ई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट काई नॉट ई लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये मेरा आ जाएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काई नॉट ई, इधर ले गया मैं, तो यहाँ से मेरा आ गया 1 प्लस काई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई ई, ठीक है। और मेरा ई नॉट बाई ई क्या, ई नॉट बाई के क्या होता है आपका ई, तो ई नॉट बाई ये होता है ई नॉट बाई के इज इक्वल टू ई, तो ई नॉट बाई ई क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू के। तो ये जो आ जाएगा आपका 1 प्लस chi naught will be equal to k, which is my dielectric constant, ठीक है। So that is your relationship between chi, which is your electric susceptibility and your dielectric constant, ठीक है। So इसके अंदर जो हमारा था बेसिकली इंपॉर्टेंट यही था, how your dielectric slabs get polarized, और जो मेरे internal charge जो होता है, that net surface charge density will be 0 because positive negative club up होके 0 हो जाते हैं। There will be only net charges on the outside, ठीक है, which we call the bound surface charge density, ठीक है, bound surface charge density because of polarization, ठीक है। ये मेरी सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। Now because of this we have calculated the electric field, because of this sigma and minus sigma there will be electric field EP. इस electric field it is going to oppose the electric field because of my free charge, ठीक है, जो मेरे external electric field है which is my E naught। तो इन दोनों का जो net होगा E naught minus EP is going to give you your electric field inside the dielectric, ठीक है। और इसको हमारे लिखने के दो तरीके हैं, E को आप लिख सकते हो E naught माइनस EP लिख सकते हो, दूसरा आप E को लिख सकते हो E naught डिवाइडेड बाई के को के तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी हमने एक इसमें इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन था, दैट इज हाउ पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू योर सिग्मा पी, ठीक है। हाउ पोलराइजेशन डेंसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू योर सरफेस पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी, ठीक है, रो सिग्मा पी, ठीक है। So that we have also see it here, and the relationship between your dielectric constant and your electric susceptibility, right? ठीक है। So next topic will be having the capacitor and capacitance. चलो फिर हम लोग क्या करते हैं, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर इटसेल्फ, बिकॉज नई टॉपिक है तो हम लोग नई तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो विल रैप इट अप हियर, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आप कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंसेस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस टॉपिक कैपेसिटर कैपेसिटेंस नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, राइट, ठीक है। फिर ऑल राइट, थैंक यू।